सो हेलो एंड वेलकम इन जीएस विजन। मैं हूं अरविंदर सिंह। तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नए पद आ चुके हैं। 5846 पोस्ट हैं। ये पोस्ट एसएससी जीडी की है, दिल्ली पुलिस में है। आवेदन इसका प्रारंभ हो चुका है और योग्यता 12वीं पास चाहिए आपको। बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारे विद्यार्थी 2 दिन से लगातार सवाल पूछ रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, व्हाट्सअप कर रहे थे। तो समय मिलते ही एक वीडियो जारी कर दी मैंने आपके जानने के लिए, और डिटेल में जानना हो पूरा सब कुछ तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया। आज सवेरे किया है, मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। आज डेट है 5 अगस्त। 5 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग जो पहला पोस्ट टेलीग्राम पे मेरा आया है उसमें एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है पीडीएफ का, वही मैंने डाला हुआ है। उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए, प्रॉपर उसको देख लीजिए, ठीक है जी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, जो मेरे से सवाल पूछे जा रहे हैं मैं उनके जवाब आप लोगों को दे देता हूं शॉर्ट में। एसएससी और दिल्ली पुलिस जो है मिलकर जो 5846 पोस्ट हैं उस पर भर्ती करवाने जा रही है। पहले जान लीजिए कि एप्लीकेशन ऑनलाइन 1 अगस्त से हो चुकी है। 7 सितंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। फिर जो है लास्ट डेट है वो 7 सितंबर 7 सितंबर 23 साढ़े 11, 23 मतलब होगा 11:30, रात के 11:30 तक की टाइमिंग है, ठीक है जी। ऑनलाइन फी पेमेंट करने की लास्ट डेट 9 सितंबर है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफलाइन चालान जो है वो 11 सितंबर आपको दे रखा है। तो मुझे तो लगता है कि जिन्हें पेपर देना है और निकालना है वो सितंबर तक का वेट क्यों करे भाई। अगस्त में क्या करोगे तुम लोग, है ना। रक्षाबंधन तो मना लिया, अब अपना काम कीजिए, पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है जी। लास्ट डेट पेमेंट थ्रो चालान 14 सितंबर का बोला गया है। इन सबको भूल जाओ, इसको याद रखो बस। और याद रखो कि अगस्त में फॉर्म भर दो, ठीक है जी। अब एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम मतलब ऑनलाइन पेपर होगा। वो कैसे मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। इसकी 2 डेट प्रस्तावित हैं, एक तो 27 नवंबर हो गई और दूसरी जो होगी 14 दिसंबर हो गई। तो 2 डेट हैं, 27 नवंबर और 14 दिसंबर। तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूं 5 अगस्त को। तो हमारे पास समय बहुत कम है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो मान लीजिए कि 3 से 3.5 महीने, और 3.5 महीने में पूरा कंप्लीट कोर्स करना है, पूरा पढ़ना है, पूरी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा इसमें। और ये जितने भी उत्तराखंड के युवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जो युवा हैं जो पुलिस भर्ती में जाने का सपना देखते हैं, तो बहुत बढ़िया मौका है। पिछली बार भी बहुत बच्चों ने निकाला था। 26 विद्यार्थी एक बैच से ही निकाल के जाते हैं हमारे यहाँ से। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी उन्होंने मेहनत की। क्योंकि अभी वर्तमान में आपकी नीड कोई जॉब है तो पहले जॉब को लीजिए, ठीक है जी। फॉर्म भरते समय ये मेरा पर्सनल आपको एडवाइस है। अपना नाम, पिताजी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, परमानेंट एड्रेस और डॉक्यूमेंट्स, ये सब लेके बैठे, ठीक है जी। साइन, फोटो, ये सब आप लेके बैठिए इसमें। आओ जी। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? क्वालिफिकेशन मांगा उन्होंने 10+2, यानी कि आप इंटरमीडिएट लेवल के बाद इसको भर सकते हैं। कुछ जगह पर उन्होंने जो है वो रिलैक्सेशन भी दिया है। और रिलैक्सेशन कहाँ है मैंने इसमें लिखा हुआ, आप देख लेना, क्योंकि ये बहुत कम लोगों के डाउट है। तो 10+2 अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला है कि पेपर कैसा होगा। पेपर में देखिए मल्टीपल चॉइस पेपर होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे, और 1.5 घंटा आपको मिलेगा, यानी कि 90 मिनट आपको मिलेंगे। तो बहुत समय मेरे ख्याल से बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। अच्छी प्रैक्टिस हो तो आप कंप्लीट पेपर कर सकते हैं। जनरल स्टडी का रोल बहुत बड़ा है, 50 नंबर की आ रही है। रीजनिंग 25 नंबर की आ रही है। मैथ कम आ रही है इसमें 15 नंबर की। मैथ कम आ रही है 15 नंबर की, और इसमें भी नंबर सिस्टम वाला पार्ट और जो परसेंटेज रेशियो, टाइम एंड वर्क, ये पार्ट ज़्यादा अच्छा खासा आता है। यानी कि जो मैथ का हायर लेवल है वो इसमें कम आता है। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात हो गई। प्रीवियस पेपर उठा के देखें तो हायर लेवल कम है, अर्थमेटिक पार्ट ज़्यादा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला। रीजनिंग तो 25 के 25 कर दोगे भाई, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करनी है आपको। जनरल स्टडी करवा देंगे आपका 50 के 50, कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़ना पड़ेगा आपको, और ये हमें आपको अलग से पढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। 10 नंबर का है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो भैया 10 के 10 गए। कुछ आता है तो 6-7 नंबर तो लेके आओ, फाइट होगी, क्योंकि फाइट एक नंबर पे होती है। कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन पेपर होगा, जैसे ऑनलाइन होता ही है, जैसे आप लोग हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में भी करते होंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, ठीक है जी, वो तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है।
अब इसके बाद क्या होगा, जो पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे फिर फिजिकल होगा। जो मेल हैं, पहले मैं मेल की बात करूँ फिर फीमेल की बात करूँगा, ध्यान रखिए मेल फीमेल दोनों के लिए है। जो मेल हैं जो 30 वर्ष तक हैं उनको 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में। लॉन्ग जंपिंग 14 फीट की होगी, हाई जंपिंग ये आपका 3.9 की होगी। जो 30 से 40 हैं उनका टाइम बढ़ा दिया गया है, ये आपको पूरा चार्ट दिया गया है इसमें। अब हम बोलेंगे यार इसमें तो एज 25 तक दी गई है, लेकिन 30-40 कहाँ से आ गई, तो रिलैक्सेशन है एज में। जो ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए रिलैक्सेशन है कुछ एज में, वो आप नोटिफिकेशन में देखना, और थोड़ा लास्ट में मैं आपको मैं बता दूंगा, ठीक है जी। ये नीचे लिखा दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रेस विल बी एलिजिबल टू अपीयरिंग लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। तो भैया पहले रेस निकालनी है, रेस निकालिए 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। दौड़ लूंगा भाई, मैं भी दौड़ लूंगा अब तो, है ना। वैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं इतना दौड़ सकता हूँ, आप लोग भी इतना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद जो हाइट है, हाइट 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेबल है जो हिल एरिया से आते हैं, जैसे जो गढ़वालीज हैं, जो कुमाऊनीज हैं, जो गोरखा हैं, इन सबको जो है वो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन चल सकता है। तो भैया पेपर की तैयारी करने से पहले सबसे पहले अपनी जो हाइट है उस हाइट को नाप लीजिए कि आपकी हाइट कितनी है। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आप फॉर्म को भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है जी। चलिए इसके बाद फिर देखिए कुछ और भी रिलैक्सेशन है, अगर आप इस कैटेगरी में आते तो आप इसको देख लीजिएगा, मेरा काम मोटा मोटा है। अब आओ जी फीमेल, तो फीमेल को तो भैया यहाँ भी रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में नहीं, 8 मिनट में दौड़ना है। लॉन्ग जंपिंग आपकी कम कर दी, हाई जंपिंग आपकी कम कर दी, है ना। और बात वही है कि पहले रेस क्वालिफाई करो उसके बाद आपको ये। फीमेल के लिए जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर कर दी गई है, 157, और आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेबल मिल जाएगा, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 155 सेंटीमीटर चल सकता है जो गढ़वाली कुमाऊनी वगैरह हैं यहाँ इनके लिए, ठीक है जी। पोस्ट कितनी है, बात तो कर रहे हैं भैया, पोस्ट कितनी है, 5846 पोस्ट हैं, कुल 5846 है। मैंने पूरा आपका टेबल चार्ट बना के दिया है, ठीक है। और इसके बाद जो जर्नल 2081 EWS ये सारा आपका बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा, ये इतनी पोस्ट है। पे स्केल कितना है, 21,700 से 2700 से लेकर 69,100। यार जो GD समझ के पेपर नहीं दे रहे ना, और जिनको जॉब की जरूरत है, तो भैया ऐसे बादशाहों को मैं ऐसे बादशाहों के आगे नतमस्तक हूं मैं। आपको नौकरी भी नहीं चाहिए, आपको चुनी हुई, आपको ये नौकरी नहीं चाहिए, आपको चुनी हुई नौकरी चाहिए, चुनी हुई नौकरी आप निकाल ना पाए, ऐसे फॉर्म आप भरे ना, तो भैया गड़बड़ है। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे अरे यार इसमें तो कंपटीशन बहुत होगा। अरे यार तुम चाहते क्या हो, पद ज़्यादा आते हैं तो तुम बोलते कंपटीशन ज़्यादा है, पद कम आते तुम बोलते पद कम है। अरे भैया मैं तो उनके बारे में बोलूँगा जो इस तरीके से मैसेज मुझे भेजते हैं भैया, ठीक है। आओ जी, इंडियन होने चाहिए आप, एज लिमिट 28 से 25, और कब से कब तक क्राइटेरिया है आप साफ दे रखा है, 1 जुलाई से, ये देखो 1 जुलाई दे रखा है ना आपको। तो एज 18 से 25 मांगी गई है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि कुछ लोगों को रिलैक्सेशन भी है, ये देखिए ये रिलैक्सेशन भी, आप एज में रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं, ये जो रिलैक्सेशन दिया गया है। तो देखिए मेन चीजें क्या होती हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, SSC की साइट पर जाके भरिए, ठीक है। दूसरा सवाल यह है कि आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए, भारतीय होनी चाहिए, और एज 18 से 25 होनी चाहिए। जो जिनके लिए स्पेशल है आप उसमें ये दे रखा है, और स्पेशल जानना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको PDF का लिंक, PDF मैंने डाली हुई है, तो PDF को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। पेपर कैसे होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा मैं बता चुका हूँ। उसके बाद फिजिकल निकालना है। फिजिकल तो भैया मेरे हिसाब से ये बहुत टफ फिजिकल नहीं है, ये फिजिकल बहुत टफ नहीं है। तो कहने की बात ये है कि जहाँ फिजिकल टफ नहीं है तो वहाँ पर जोर कहाँ लगाना है, वहाँ जोर लगाना है PT एग्जाम पर। PT एग्जाम यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट होगा उस पर लगाना है। रिटन टेस्ट में 3.5 महीने का समय है, 3.5 महीने की अपनी पूरी प्लानिंग तैयार कीजिए। अगर प्लानिंग नहीं बना पा रहे तो मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपकी प्लानिंग को तैयार करने में मैं आपकी मदद करूंगा। GS विजन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।